आपने भी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर सलीका हो ना तो एक औरत जो है वो झोंपड़ी को भी महल बना देती है। ये जगह जो आपको नज़र आ रही है ना, इसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ की छत, दीवारें, टूटा हुआ फर्श, उतरा हुआ पेंट, हर चीज़ को ना आप ज़रा गौर से देख लें। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस जगह को ना यहाँ से यहाँ तक मैंने किस तरह से पहुँचाया है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत टाइम से ना मुझे कमेंट्स आते थे, जब से मैंने अपने ये वाला जो एरिया है ना, इसको आप बरामदा कह लें, हॉल कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। एक ये स्पेस थी जो पहले भी मेरे पास ही थी, लेकिन हाँ, ये रेनोवेट नहीं थी। इसके कुछ हालात जो आपने स्टार्ट में देखे हैं ना, उस तरह के थे। यहाँ मेरी सेफ अलमारी पड़ी होती थी, पेटी पड़ी हुई थी, वॉशिंग मशीन पड़ी होती थी। तो तकरीबन मुझे 2 ढाई महीने हो गए आहिस्ता आहिस्ता करके इसको सेट करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम हैं मिडिल क्लास लोग, हमारे पास एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं होते और बात सारी होती है पैसों की। पैसे हाथ में हो तो इंसान यूँ चुटकी बजाते हुए ना हर काम कर लेता है। तो मैंने सोचा कि जो मैंने 2 ढाई महीने में इस जगह को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया ना, ये सारा सफ़र मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि कभी भी ना हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ मिस्त्री का काम शाम हुआ था, मैंने दरवाज़ा लगाया था, क्योंकि यहाँ से ना मेरा पोर्शन स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी डोर वगैरह जो था ना नहीं था। फिर यहाँ पर जो भी मुरम्मतें थीं, छत ठीक होनी थी, प्लस्तर टूटा हुआ था, मतलब बहुत सारा काम था, वो सब होना था। एक गैलरी थी जो पहले मेरे इन-लॉज़ यूज़ करते थे, लेकिन अब वो भी मेरे पास आ गई है। मतलब बहुत टाइम लगा है इस जगह को ना बदलने में, बहुत बहुत टाइम, बहुत मेहनत। अच्छा, पहले मिस्त्री लगे, इसकी सारी मुरम्मतें वगैरह हुई, उसके ऊपर ना मैंने इसके ऊपर वाइट वॉश करवा दिया। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि प्लस्तर अभी गीला था, और जब वाइट वॉश हुआ ना तो अब उसके बाद यहाँ पर सेम आना स्टार्ट हो गया था। खैर, सेम का भी हल निकालना था, और फिर जो उसका सीमेंटेड फर्श था ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। और अभी मार्बल अफोर्ड करने के या टाइल्स अफोर्ड करने के भाई मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा ये फर्शी शीट मिल जाती है, और ये जो मेरा एरिया है ना, यहाँ पर ये फर्शी शीट लगी थी तकरीबन 4,000 रुपये की। 3,000 की शीट आई थी और 1,000 रुपये ना उन्होंने लगाने के लिए लिए थे। तो इसकी वजह से ना यहाँ का जो फर्श था और इस कमरे का, इस जगह का जो लुक था ना, वो बहुत ही प्यारा हो गया था। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये शीट बिछाने के बाद ना ये जो एरिया है वो कैसा लग रहा है। उसके बाद जो सेम आ गया था ना दीवारों पे, अब उसका भी कुछ हल निकालना था। ज़ाहिर सी बात है, वॉलपेपर्स वगैरह मैंने पता किए, लेकिन वो तो 30,000 35,000 बहुत ज़्यादा जो थे ना, एक्सपेंसिव थे। तो फिर मुझे पता चला है कि ये वॉल ग्रेस या रॉक वॉल इस तरह का कुछ होता है, ये बड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। और अगर आप इसको सेम वाली दीवारों पे लगा दें ना, मतलब जहाँ जहाँ सेम है तकरीबन आधी आधी दीवारों पे अगर आप इसे लगा दें, तो जो सारा दीवारों का सेम है ना, वो छुप जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा सेम होगा तो वो तो नहीं छुपेगा, लेकिन हाँ, अगर कम कम है, मतलब बस दरमियाना सा है ना, तो अगर आप यहाँ पर वॉल ग्रेस लगा देंगे तो सेम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा आपको भी बता देती हूँ कि अगर आपके घरों में भी सेम है ना, और कोई अफोर्डेबल तरीका आप चाहते हैं कि सेम ख़त्म हो जाए, तो आप ये वॉल ग्रेस जो है ना, ये अप्लाई करवा सकते हैं। एक ये पैकेट आता है तकरीबन 300 साढ़े 300 का, और आप किसी भी मिस्त्री को बुला के जो पेंट वगैरह करते हैं ना, उनकी हेल्प से ये दीवारों पर अप्लाई करवा सकते हैं और सेम से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं गई थी कलर सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरे पास ना पहले स्पेस ही नहीं होती थी कि मैं कहीं पे अपना ना इस्त्री स्टैंड ख़रीद के रख सकूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक स्पेस आ गई थी। तो मैंने रिसेंटली ही ना ये चीज़अप से आयरन स्टैंड भी बाय किया। ये 3500 रुपीज़ का मिला था, वहाँ पर सेल चल रही है इसलिए मुझे 35 का मिल गया। लेकिन मैंने बाहर मार्केट से रेट्स पता किए थे ना, तो अच्छे खासे ज़्यादा थे। इसके साथ ये एक्सटेंशन भी थी, और मेरे पास ना एक वो पूरी पीछे गैलरी है जहाँ पर मैंने अपनी सेफ अलमारी और ये आयरन स्टैंड ना सब कुछ सेट कर दिया। आगे चल के वो भी आपको दिखाऊंगी। आज का व्लॉग ना पहले मैं सोच रही थी बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करती हूँ, और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देख के बहुत मोटिवेशन मिल रही होती है। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि अगर आपको भी लगता है ना कि हालात कभी नहीं बदलेंगे, आप हमेशा बस एक ही कमरे में रह जाएंगी, तो बस आपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हालात एक दिन ज़रूर बदलेंगे। अच्छा, खैर, बाकी व्लॉग के ना एंड में आपको फाइनल लुक और सब कुछ दिखाऊंगी कि वो किस तरह का जो एरिया है ना, वो लग रहा था। एक तो पहले मैं उसको बरामदा कहती थी, अब वो सेट वेट हो गया तो मुझे समझ नहीं आती कि उसको कहना क्या है। अच्छा, खैर, यहाँ पर ना नाश्ते के लिए मैं ना आज दाल वाले पराठे बनाने लगी थी। दाल जब भी बच जाती है ना, तो मेरे हस्बैंड को ये दाल वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बनाना भी ना इनको बहुत ही आसान है। जो भी आपकी दाल बच गई है ना, आपने सिंपली उसको आटे में ऐड कर देना है। साथ में एक्स्ट्रा ना नमक मिर्च, और चाहे तो बारीक कट करके प्याज और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आटे में दाल डलेगी ना, तो वो सब कुछ जो है फीका फीका सा हो जाता है। तो बहुत मज़े का लगता है ये दाल वाला पराठा। अगर आप भी कभी नाश्ते में खाते हैं ना दाल वाले पराठे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पर जी वही सुबह सवेरे के काम चल रहे थे, रात को ही मैं सारे बर्तन वॉश करके सोई थी। अच्छा ये जिसमें हम रोटियाँ रखते हैं ना अपना हॉट पॉट, इसको भी वीक में 1 आधी दफ़ा ज़रूर वॉश कर लिया करें। इसके अंदर से ना एक वो बंद-बंद वाली स्मेल सी आने लग जाती है और फिर वही जो स्मेल है वो हमारी रोटियों में आ रही होती है। तो कोशिश किया करें कि वीक में 1 से 2 दफ़ा तो इसको लाज़मी वॉश करें। मैं रात को ही ना इसको वॉश करके उल्टा करके रख देती हूँ ताकि सुबह तक ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं हस्बैंड का या आमना का जो पराठा बनाती हूँ, वो मैं क्या कहते हैं फॉइल पेपर में लपेट के हॉट पॉट में रख देती हूँ, तो 1-2 घंटे तक ना वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। अच्छा मुझे ना अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं आप डेली ना एक ही तरह का नाश्ता करती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मैं अक्सर ना अपने हस्बैंड के लिए कभी आलू वाला पराठा हो गया, कभी मूली वाले पराठे हो गए, जैसे आज मैंने दाल वाला पराठा था वो बना लिया था, बनाती रहती हूँ। लेकिन मुझे ना बचपन से आदत है कि या तो मैंने नाश्ते में चाय पराठा खाना है, या मैंने अंडा पराठा खाना है, या मैंने चने और पराठा खाना है। मोस्टली तो ना मुझे चाय पराठा बहुत अच्छा लगता है, वो जो चकोर बल वाला मैं पराठा बनाती हूँ ना, क्रिस्पी सा, वो मुझे चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। शायद मेरी नेचर है, मुझे ना ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज करनी पड़े ना तो उस चेंज को अडॉप्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। हालाँकि ये बुरी आदत है, इंसान को ना हर तरह के हालात में एडजस्ट करना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग हूँ, मैं बड़ा सब्र-शुक्र करके रह लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक ये जो मेरी खाने-पीने की आदतें हैं ना, ये थोड़ी-सी ख़राब हैं। तो बस मुझे होता है कि नाश्ते में जो चीज़ मुझे पसंद है, जो मैं बचपन से खाती हूँ ना, चाय पराठा, अंडा पराठा, ऑमलेट हो गई, खगीना हो गया, तो बस मुझे वही खाना है। तो इसलिए मैं ना अपने लिए मोस्टली नाश्ते में इस तरह की जो चीज़ें हैं ना नहीं बनाती। अच्छा मैं आलू का पराठा भी ना दोपहर के टाइम खा लेती हूँ, लेकिन सुबह नाश्ते में मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता, मुझे बस अपना वही चाय पराठा चाहिए होता है। अच्छा मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर दूँ कि ये जो दाल के पराठे हैं ना इतने सॉफ्ट बनते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, जिस तरह वो पूरियाँ नहीं होती बिल्कुल उस तरह से। तो ज़रूर अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं की और कभी आपकी वो जो मूँग मसूर की दाल है वो बच जाती है ना, तो उनके साथ इन पराठों को बना के ट्राई कीजिएगा। अगर मज़ा ना आया ना तो बस जी पैसे वापस। और एक और बात, एक तो ना मेरे व्लॉग्स अपलोड करने की जो रूटीन है ना वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं रोज़ ना अपने आप से वादा करती हूँ कि बस अब मैंने एक ही टाइम पे ना फ़िक्स टाइम पे व्लॉग्स अपलोड करने हैं। लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और अभी पिछले कुछ दिनों में ना, बल्कि ये मेरे ख़्याल से परसों ही मेरी एक फ़ैमिली में ना दूर के मतलब रिलेटिव्स हैं, वहाँ पर एक फ़ोदगी हो गई थी तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया था। उस दिन मैंने छुट्टी कर ली थी, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। जब मैंने अच्छे से पक्का इरादा किया हुआ होता है कि अब छुट्टी नहीं करनी, तो कोई ना कोई हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो बस मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और कोई भी ना वो जो अचानक से घर में टेंशनें आ जाती हैं उन सब से ना अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, क्योंकि घर में कोई छोटी सी भी परेशानी हो जाए ना, यकीन करें इतनी हम ख़वातीन को टेंशन हो जाती है ना, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता। और पिछले कुछ दिनों से मैं ये जो अपना मैंने रूम सेट किया ना, इसके कामों में बड़ी बिजी थी। मैं हर चीज़ ना खुद अपने हस्बैंड के साथ जाके ख़रीद के लाई हूँ, चाहे वो फर्शी शीट हो गई, वॉल ग्रेस हो गई, हर चीज़। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे यार बस क्या ही किया है, लेकिन यकीन करें इस थोड़ी सी एरिया को यहाँ तक पहुँचाने में भी ना अच्छे खासे एक तो पैसे भी लग गए हैं। और ज़ाहिर सी बात है मैं एकदम इतने सारे पैसे नहीं लगा सकती थी, तो मुझे 2 ढाई महीने लग गए। पहले मिस्त्री लगे, फिर पेंट का काम हुआ, फिर पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर अब मैंने ये शीट बिछवाई है और ये जो वॉल का सेम था ना, इसका मैंने कोई हल निकाला है। बल्कि वो जो सेम वाला काम है ना वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक दीवार हुई है, एक अभी आधी हुई है। और सर यहाँ मैं बताती चलूँ कि मैंने नाश्ते से पहले ना मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो जब तक मैं नाश्ते से फ्री हुई थी ना तो कपड़े मेरे रिंस भी हो गए थे और ड्राई भी हो गए थे। तो यही फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक मशीन का और सेमी ऑटोमेटिक मशीन का कि बहुत ना इंसान की स्पेशली हम ख़वातीन के लाइफ में सुकून आ जाता है। वरना जब वो कपड़े खुद नितारने पड़ते हैं, मतलब वो सर्फ़ वाला पानी निकालना पड़ता है ना, मेरे तो ये जो कंधे हैं इनमें दर्द हो जाता था। तो मैंने ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना, ये भी मैंने एक कमेटी डाली थी 30,000 रुपए की, और वो जो 30,000 रुपए आए थे उससे मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना ये मशीन खरीद ली थी। अच्छा मुझे ना अक्सर ये वाले कमेंट्स आ रहे होते हैं आप ही कि हमारा एक कमरा है, हमें ना समझ में नहीं आ रही होती कि हम किस तरह रहें, 3 से 4 बच्चे हैं। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं भी ना 4 से 5 साल, मेरी शादी को अब 6 साल हो जाएँगे, एक ही रूम में मैं रही हूँ। ये तो अब हुआ है ऐसा कि ना मेरा ये जो पोर्शन है, ये जो बाहर वाली जगह है, ये थोड़ी-सी सेट हो गई है, तो लाइफ़ में बहुत सुकून आ गया है। एक चीज़ ना हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह भी, जिस हाल में भी रखा हुआ है ना, बस शुक्र अदा करना सीख लें। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का भी कुरान पाक में फरमान है कि अगर मेरा बंदा शुक्र करेगा तो मैं उसको मज़ीद नवाज़ूँगा। जब हम बार-बार नाशुक्री करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को दूसरों की लाइफ़ से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर यकीन करें खुश रहना और ना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ़ में। दूसरों को देखते रहेंगे, उनकी खुशियाँ देख के, उनकी चीज़ें देख के, उनके महँगे-महँगे घर देख के, गाड़ियाँ, कपड़े, जूते, ये सब कुछ अगर देखते रहेंगे और एहसास कमतरी का शिकार होते रहेंगे ना, यकीन करें इतनी लाइफ़ में बेसुकूनी, इतनी टेंशन,
इतनी परेशानियाँ आ जाएँगी ना कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप बस हर वक़्त यही सोचते रहेंगे कि अल्लाह ताला आपने हमें ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, हमसे कोई गलती हो गई है या हम आपके बंदे नहीं हैं। हमेशा याद रखें कि आपको अल्लाह ताला ने जिस भी हाल में रखा हुआ है ना, बस इंशाल्लाह अगर मुश्किल हालात भी हैं तो मुश्किल वक़्त भी गुज़र जाता है। वो है ना फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी। और मुझे तो इस बात पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली यकीन है कि वाक़ई हर मुश्किल के साथ ना आसानी ज़रूर ज़रूर आती है। और यहाँ जो मैं आपको बताती चलूँ कि फटाफट से ना मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो शीट लगने का काम हुआ था, वॉल पे काम हुआ था, तो अच्छा ख़ासा ना खिलारा हुआ था, चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी हुई थी और बस यहाँ मैं टार्ज़न बन के ना सामान यहाँ से वहाँ कर रही थी। अच्छा, मैं ना पहले सुबह-सुबह इस तरह टार्ज़न बन के सामान यहाँ से वहाँ कर लेती हूँ, हर काम कर लेती हूँ और फिर रात को जब मैं बिस्तर पे जाके लेटती हूँ ना, तो मुझे लग पता जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोगों का भी घर का फ़र्श या रूम का फ़र्श सीमेंटेड है और वो ख़राब हो गया है और सीमेंट का फ़र्श ना वैसे भी बड़ा ब्लैक सा और बहुत बुरा सा लग रहा होता है, पूरा जो रूम है ना उसकी वजह से डल लग रहा होता है, तो ये जो शीट है ना, फर्शी शीट कहते हैं इसको, ये बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। आप अगर टाइल्स लगवाते हैं या मार्बल लगवाते हैं ना, उसमें 20-25 हज़ार का खर्चा आ जाता है अगर छोटा सा भी रूम हो। तो अगर आपका जो बजट है वो बहुत लिमिटेड है ना, तो ये जो शीट है बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बड़ी आराम से आप इसके ऊपर झाड़ू मार दें, बहुत मिनटों में साफ़ हो जाती है। और अगर सपोज़ कोई चीज़ गिर भी जाए ना इसके ऊपर, तो बस कपड़ा हल्का सा गीला करें और वो जिस तरह हम पोछा लगाते हैं ना, अच्छे से आप इसको साफ़ कर दें। 2 से 3 मिनट में पंखा चला के ये सूख जाएगी और आपका जो फ़र्श है ना बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है, वरना मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। पहले ना मैं सोच रही थी कि मैं इस एरिया में ना कारपेट बिछवा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके बिल्कुल साथ ही मेरा एक छोटा-सा सहन है। अक्सर बारिश आएगी तो बारिश की डायरेक्शन कभी इस तरफ भी हो जाएगी, तो सारा पानी आएगा, कारपेट गंदा होगा, गर्मियों में इतनी आँधियाँ चलती हैं, मट्टी आएगी, तो कारपेट को साफ़ करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये सोफ़े के पीछे वाली दीवार पे ना वही ग्रेस वॉल हुई हुई है, लेकिन ये अभी ना ड्राई नहीं हुई है। ये जब ड्राई हो जाएगी ना तो इसका कलर बिल्कुल वाइट, ऑफ वाइट सा है। ये भी आपको ब्राउन ब्राउन, ऑरेंज ऑरेंज सी लग रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल गीली है। इसको ड्राई होने में 5 से 6 दिन लगेंगे इंशाल्लाह। फिर इस दीवार का ना मैं फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जगह ना पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, तो ये अब कैसी लग रही है। क्योंकि भई बहुत बहुत मेहनत लगी है, मैंने बहुत सब्र किया है, मेरे बहुत सारे पैसे भी लग गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान कोई ना कोई चीज़ बदलता है, रेनोवेट करता है, तो पैसे तो लगते हैं। और जी ये है वो इस्त्री स्टैंड, ये मेरी गैलरी है ना, यहाँ पर जो मैंने इसको सेट कर दिया है, तो 3500 में मुझे तो ठीक लगा। कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कहीं आपकी आप ही लुट तो नहीं गई, मतलब ठीक मिल गया 3500 में आयरन स्टैंड। तो बस ये था जी आज का छोटा-सा व्लॉग, मेरी एक छोटी-सी खुशी जो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्लॉग को देख के बहुत सारी बहनों को ना हिम्मत ज़रूर आएगी कि इंसान आहिस्ता-आहिस्ता करके ना अपने सलीके से, अपनी समझदारी से किसी भी जगह को ना बदल सकता है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।